एक तो नो वाला, अरे यार तुम आओ पहले, कहेगा ऑल कैट आर बैट इज ए पॉसिबिलिटी। तो इसमें क्या देखना, इसमें देखना स्टेटमेंट में नेगेटिव ना हो और डायरेक्टली ना लिखा हो। डायरेक्टली कैसे, ऑल कैट आर बैट ना लिखा हो, नेगेटिव ना हो, डायरेक्टली ना हो, राइट कर लेना, निकल लेना। नेगेटिव ना हो, डायरेक्टली ना हो, ये राइट हो जाएगा। ऑल कैट आर बैट का मतलब ये नहीं कि यही वाला राइट होगा, ऑल डैश आर डैश इज ए पॉसिबिलिटी में ये काम करेगा। जब भी देख लेना स्टेटमेंट में नेगेटिव ना हो, डायरेक्टली ना हो, तो राइट कर लेना, भाग जाना। चलें अब, सही है, कर लोगे? देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ट्राई कीजिए। ये बताइए कौन सा कॉन्क्लूजन देखते ही आपने एलिमिनेट कर दिया। मुझे सही वाला आंसर नहीं चाहिए, मुझे ये बताइए कौन सा कॉन्क्लूजन देखते ही एलिमिनेट हो गया, मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो कौन सा है? पहला, पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सारे। वो कौन सा है जो देखते ही हटा दिया आपने कि ये तो आंसर होएगा ही नहीं? ये तो ताजी ताजी था। अब आप देखो, यही देख सकते हो, ये तो लिटरली अभी अभी आपके सामने सब बराबर थे। अब तो किसी ने पहले पढ़ाओ ना पढ़ाओ ऐसे तो कुछ मैंने यूज करने की नहीं बोला। अब आप देख सकते हो 78% रिजल्ट है, 22% रेस में ही नहीं है, 22 से 23% रेस में ही नहीं है। ताजी ताजी सीखा है, उसमें भी पीछे हो, नॉट आ रहा है, इसमें कहीं पर नॉट है नहीं है, इसमें कहीं पर नॉट है नहीं है, इसमें है, इसमें है। तो पहला और दूसरा देखते ही कैंसिल। अगर आप इन 23% में हैं तो आप खतरे के निशान पे हैं, क्योंकि ये तो ताजी ताजी है, इसमें तो कॉन्सेप्ट का भी लेना देना नहीं, इसमें तो क्लास में अटेंटिव होने का लेना देना है। ये तो ताजी ताजी है, मुझे आपसे आंसर नहीं चाहिए, मुझे आपसे आंसर नहीं चाहिए। आकाश कुमार कह रहे हैं सर मैं आंसर लगाता हूं तो रॉन्ग हो जाते हैं। अच्छा, आंसर लगाने के लिए कहा किसने था? चलो देखो, एटलीस्ट सम भी सम ही होता है। सम ट्रांसफार्मर आर रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर से एसी है, एसी से ट्रांसफार्मर है। कोई बताओ क्या रेक्टिफायर से ट्रांसफार्मर का कोई लेन देन है? नहीं। तो आपने कैसे कर दिया भाई, कॉमन टर्म ने उन्हें दूर दूर कर दिया ना। एसी एसी कॉमन है, ये इधर पहुंच गया इधर पहुंच गया, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, तो हटाओ। एसी से रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से ट्रांसफार्मर, तो ये हो गया सम रेक्टिफायर है ट्रांसफार्मर, ये रहा। अब मैंने कहा था ऑल के साथ पॉसिबिलिटी अगर आपको सही करनी है तो देखो नेगेटिव ना हो, डायरेक्टली ना हो, नेगेटिव नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, तो राइट करो, निकल लो, खत्म करो, तुम्हें आगे जाना ही नहीं था। तुम्हारी बात तो यहीं खत्म हो गई, तुम आगे क्या नाचने गए थे? तुम्हें सिखाया इस तरीके से क्या है कि कुछ करना ही नहीं। नेगेटिव नहीं हो, डायरेक्टली नहीं हो, नमस्ते करो, निकल लो, पता नहीं क्या करने गए थे। फिर से देख लो एक बार, घरेड़ी लाल आएगा तो आंसर ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल के बाद इक्वल आएगा तो आंसर ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर के बाद स्मॉलर तो सीरीज ब्रेक, आंसर कुछ नहीं आएगा, ग्रेटर इक्वल के बाद स्मॉलर तो सीरीज ब्रेक, आंसर कुछ नहीं आएगा। सही, स्मॉलर के बाद ग्रेटर सीरीज ब्रेक कुछ नहीं आएगा, स्मॉलर के बाद ग्रेटर इक्वल सीरीज ब्रेक कुछ नहीं आएगा, स्मॉलर के बाद स्मॉलर इक्वल तो स्मॉलर आ जाएगा, स्मॉलर इक्वल के बाद इक्वल तो स्मॉलर इक्वल आ जाएगा। ये याद है,
ये तो बेसिक वाले, प्री वाले, ये याद होने चाहिए। और आगे बढ़ता हूं। अब वो क्या कहेगा, ऐसे कहेगा, देखो सपोज करो उसने कहा एट द रेट का मतलब है बराबर है, हैश का मतलब है छोटा है, डॉलर परसेंटेज का मतलब है बड़ा है, कॉपीराइट का मतलब है छोटा बराबर है, डॉलर का मतलब है बड़ा बराबर है, तो कुछ भी कह सकता है? तो आप क्या करना, बॉक्स बनाना, ये बनाना ग्रेटर का उल्टा, ऐसे इसकी जगह चेंज नहीं होनी है, इसका भी रीजन बताऊंगा क्यों। ग्रेटर का है परसेंटेज, स्मॉलर का है हैश, ग्रेटर इक्वल का है डॉलर, स्मॉलर इक्वल कॉपीराइट, इक्वल एट रेट। आपको डायग्राम नहीं बना, बस एक बार ये बना लेना है। अब सुनो, अब देखो कैसे क्वेश्चन होता है। ये हटा दो, ये तो हमने यहीं से लिए, हटा दो। ये बताओ, ये हटा दो। P परसेंटेज Q एट द रेट R, डॉलर S, या S तो छोड़ दो, डॉलर T, कॉपीराइट M, हैश W एट द रेट W। ऐसी कुछ कहेगा, बहुत इतना बड़ा तो फिलहाल तो सिखाने के लिए एट द रेट, ये कर लेता हूं Y। अब सुनो, आपको सॉल्व नहीं करना, ये आपको सीधा, मैं तो देखो, मैं तो वही रूल बताता हूं जो एक्चुअल प्री लेवल बताता हूं, सीधा कंक्लूजन पर जाओ और ध्यान ही मत दो उसने क्या लिखा है, मत ध्यान दो। P और R पूछा है, आप P को पकड़ लो, R को पकड़ लो, सीधा देखो परसेंटेज एट द रेट, परसेंटेज और एट द रेट। कभी भी परसेंटेज एट द रेट आएगा तो परसेंटेज आंसर होगा। तो देख लेना, अगर P और R के बीच में परसेंटेज हो तो राइट लगा देना, वरना चाहे हैश हो, चाहे एट द रेट हो, चाहे डॉलर हो, चाहे कॉपीराइट, सब के सब रॉन्ग कर देना। उसने कहा Q से M, तो Q से M के लिए आप क्या देखोगे, कुछ मत देखो, आप यहां क्या लिखा है मत देखो, Q को पकड़ो, M को पकड़ो, देखो क्या है, एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, खुद बताओ, एट द रेट डॉलर कॉपीराइट। तो डॉलर और कॉपीराइट सीरीज ब्रेक और नमस्ते, जो तुमने लिखा है वो भी अपने घर पे रखो और ये सारे भी अपने घर पे रखो, हटाओ। वाह, कैसा लग रहा है बताओ।